सर राजेश एक्सपोर्ट के लिए वे 46 शेयर 710 रेट पे, तो उसके बारे में ही जानना, होल्ड करें या क्या करें? 710 ये क्यों लिए थे? ये कब टीवी पे बात हुई इसके बारे में, या आपकी अपनी चॉइस थी? ये अपनी चॉइस थी सर। आपने कहा टीवी में देख के लेते हो, लिया आपने अपने मन का, राजेश एक्सपोर्ट हाँ, लिया है, चलो ठीक है। 710 की खरीद क्यों लिया था? हाँ, ये उस समय तेजी वेजी कर रहा था इसलिए ले लिया था, या कुछ पढ़ा लिखा था इसकी कंपनी के बारे में, अच्छा लगा था? अच्छा लगा था सर। क्या अच्छा लगा? पढ़ के कुछ फंडामेंट कुछ पढ़ा था आपने? क्या धंधा बंदा? नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं, बस थोड़ा सा डेली देख रहे थे तो उससे ही थोड़ा सा इंटरेस्ट हो गया तो ले नहीं तो, लिया। अरे मतलब मैं होगा सही, आपने सही कॉल लिया होगा, लेकिन राजेश एक्सपोर्ट्स क्यों चुना था? बस सर अच्छा वैसे क्या लग ही गया था? ऐसे ही ले लिया सर। राजेश नाम अच्छा लगता है आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। चलिए जो भी था, जो भाई राजेश एक्सपोर्ट्स लिया है भाई ज्योति मैम ने, राहुल जी। अब 710 की खरीद, 150 रुपए मेरी बाइंग से नीचे चल रहा है। हम रिटेल की एक ही कंडीशन रहती है, लॉस ना हो, एटलीस्ट ना आए नुकसान ना चला जाए। नुकसान की भरपाई कैसे होगी सर? जी बिल्कुल आशीष जी। और देखिए ज्योति मैम, मैं आपको अगर टेक्निकल बेस पे बताऊं तो राजेश एक्सपोर्ट जो स्टॉक है वो काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है। अभी हाल ही में स्टॉक करीबन 1,000 रुपए के भी ऊपर ट्रेड कर रहा था आशीष जी, फरवरी मंथ की अगर मैं बात करूं। वहां से स्टॉक ने एक बड़ी गिरावट फेस करी है और अभी भी स्टॉक अपने सपोर्ट के लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। जहां पूरा बाजार आज हम लाइफ टाइम हाई और ऑल टाइम हाईस के बारे में बात कर रहे हैं, वहां ये स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। यानी कि जो मार्केट का ट्रेंड है उससे बिल्कुल ही अपोजिट ये जा रहा है। और मेरा मानना है कि ये 540 का जो लेवल है राजेश एक्सपोर्ट के लिए, वो बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट लेवल है। अगर वो टूटता है तो वहां से गिरावट और बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। और मेरा मानना है कि अगर आपको यहां से किसी भी उछाल पे अगर एग्जिट करने का मौका मिलता है तो वो आपको ढूंढना चाहिए। और मेरा मानना है कि किसी और बेहतर सेक्टर या बेहतर स्टॉक सेक्टर की बात करूं पर्टिकुलरली, तो पावर, शुगर, सीमेंट, बैंकिंग, ये आने वाले आज से 5 से 10 सालों के लिए बहुत ही अच्छे सेक्टर हैं। मुझे लगता है आपको वहां फोकस करना चाहिए। सीमेंट, शुगर और बैंकिंग। बैंक में क्या पसंद आता है और शुगर में क्या पसंद आता है? एक एक कोई स्टॉक जो खास तौर पे आपको पसंद आता हो सर? आशीष जी देखिए, बैंकिंग में अगर मैं सरकारी बैंकों में देखूं तो वहां पे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये दोनों ही स्टॉक मेरे पसंदीदा हैं। और अगर शुगर सेगमेंट की अगर बात करूं तो वहां पे एक विश्वराज शुगर स्टॉक है हमारा, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया तरीके से डेवलपमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो एक ये स्मॉल कैप कंपनी है और अपने क्षेत्र में बहुत ही बढ़िया काम कर रही है, कर्नाटका बेस्ड है। और हाल ही में आशीष जी इसको ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जो कि हम बड़ी कंपनीज की बात करें, बीपीसीएल, आईओसी या हिंदुस्तान पेट्रोलियम, वहां से इनको इथेनॉल सप्लाई का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर मिला है, जो कि जून और नवंबर 2024 के बीच में इनको देना है। और जिस तरीके से कंपनी अपने स्टोरेज कैपेसिटी के भी बढ़ाने के ऊपर काम कर रही है, मेरा मानना है कि ये जो विश्वराज शुगर जो स्टॉक है, ये मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, ऑल्दो ये अभी हाल वॉलिटिलिटी में थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। तो इस मौजूदा स्तर यानी कि 16 रुपए के आसपास आप अपनी एक यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। जो टारगेट लेवल्स में दे रहा हूँ यहाँ पे करीबन 25 से 30 रुपए के काफी बड़े टारगेट्स हैं। और जो डाउन साइड लिमिटेड मुझे लगता है करीबन 11 रुपए पे आप अपना स्टॉप लॉस रख के आप विश्वराज शुगर में भी एंटर कर सकते हैं। पंजाब से नीतू मैम, पटियाला से नीतू मैम, गुड आफ्टरनून। नीतू मैम, कितना समय आपको हो गया? सर मुझे वैसे तो आई एम न्यू टू दिस मार्केट, लेकिन लॉकडाउन में मैंने थोड़ा सर्च किया था, मेरे पास टाइम था तो मैंने लॉकडाउन में लिए हैं कुछ शेयर। लॉकडाउन में टाइम था, तो कैसे डिसाइड किया वो जो शेयर चुने आपने? अपनी खुद की कुछ सेल्फ स्टडी शुरू करी थी नीतू मैम? हाँ जी, कह सकते हैं आप। अच्छा नीतू मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मैंने ना लास्ट ईयर 1000 शेयर लिए थे आइडिया के, वोडाफोन आइडिया के। हाँ हाँ जी, 9 रुपए के हिसाब से। तो मुझे लॉस चल रहा है 1.5 रुपीज का लॉस चल रहा है मुझे अभी, तो 1500 के करीब मैं लॉस पे हूँ। तो मुझे ये होल्ड करने चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्यों लिए थे वोडाफोन आइडिया, कुछ आइडिया दोगे आप? हाँ जी, क्योंकि जो उसका राइवल है भारती एयरटेल, वो काफी अच्छे उस पे चलता है हमेशा। उस समय चल रहा था तो मुझे था कि इसके पास है गुंजाइश है इसके पास ऊपर जाने की, तो उस ओपिनियन से मैंने ले लिया था।
इसका पीयर बहुत अच्छा कर रहा था, तो इस उम्मीद में कि ये भी कभी ना कभी तो सुधरेगा, कभी ना कभी तो अच्छा करेगा, लिया था। अच्छा, ये ऐसा है, हम रिटेल के पास ही राहुल जी फंस गया है सारा माल। वोडाफोन आइडिया 1.5 रुपए नीचे है पेनी स्टॉक आज की डेट में, क्या करूं इसमें? देखिए नीतू जी और आशीष जी, देखिए मेरा मानना है कि आपको इस स्टॉक से जब भी आपको मौका मिले आप उससे एग्जिट लें। क्योंकि देखिए ये इस टाइप के कैटेगरी में अब जा चुका है जहां पे ये हमेशा जब भी अपसाइड एक जर्नी के लिए निकलता है या रैली करता है तो वहां से अच्छी खासी बिकवाली आती हुई दिखती है। अभी भी मौजूदा स्तर पे आप देखोगे तो 8 रुपए के आसपास, 8 रुपए 26 पैसे, 8 रुपए 30 पैसे के आसपास एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है। अगर उस स्टॉक जब भी स्टॉक उन लेवल्स के आसपास जाता है तो वहां से एक बिकवाली देखने को मिलती है। तो मेरा मानना है कि आपकी बाइंग प्राइस से भी ज्यादा दूर नहीं है। मेरा मानना है कि आप इस स्टॉक से एग्जिट लें और अभी जो हमने कुछ स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं आप वहां पे भी एंटर कर सकते हैं। और जो ट्रेंडिंग अगर आप जैसे भारतीय एयरटेल की भी बात कर रहे थे तो आप डेफिनेटली भारतीय एयरटेल में भी एंटर कर सकते हैं। अगर वो कंपनी अच्छा कर रही है तो व्हाई नॉट टू गो विद दैट। हम उसी की तरह दूसरी कंपनी जो अच्छा कर सकती है की अपॉर्चुनिटी ना ढूंढते हुए जो अभी प्रेजेंट में आपको बेटर कंपनीज लग रही है आप वहां पे इन्वेस्ट करें। जो फंडामेंटली स्ट्रांग है उस पे दाव लगाएं, उसके चलते उसके पीयर्स मूव कर जाएंगे, वो शायद गलत फैसला है। मैं क्विकली एक क्वेरी और ले रहा हूं, समय खत्म हो रहा है। रुचि जी अगला सवाल बताएं। सर मेरे पास BHEL है 1000 शेयर 87 रुपीज के हिसाब से, तो बताइए मैं क्या करूं उसका? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया? लॉन्ग टर्म के लिए। राहुल जी BHEL बहुत दिनों बाद वैसे कभी कभी आजकल खबरों में भी रहता है और चल भी रहा है रह के, BHEL रखे रहे कि नहीं रखे? जी बिल्कुल आशीष जी, और अनडाउटफुली स्टॉक ने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है, स्पेशली मार्च और अप्रैल मंथ में जहां स्टॉक करीबन 66-67 के आसपास ट्रेड कर रहा था वहां डेली चार्ट पे उसने एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन दिखाया और स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया चाल दिखाई। थोड़ा सा स्लो रन मुझे अब आते हुए दिनों में दिख रहा है इसके अंदर, बट हम ये भी जानते हैं कि PSU कंपनी जहां पे सरकार का बहुत ध्यान है आज की डेट में और उसके लिए नई स्ट्रैटेजीज बना के दोबारा उनको रिवाइव करने की प्लानिंग में चल रही है। BHEL एक जाना माना नाम रहा है और करीबन 30,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल के साथ में दिग्गज कंपनी है। मेरा मानना है अगर आपका नजरिया लंबा है, लंबी अवधि का है, तो आप जरूर इस स्टॉक के अंदर बने रहें। अपसाइड मोमेंटम मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको और भी प्ले आउट होता हुआ दिखेगा, पर अगर आपका नजरिया छोटी अवधि का है तो मेरा मानना है कि आप अपने किसी भी उछाल पे करीबन 92-93 के आसपास तक ये अभी रिसेंट टाइम्स में जा सकता है, तो वहां पे आप उसमें एग्जिट ले सकते हैं। पर अगर लिक्विडेट करने की अगर नहीं है कोई भी ऐसी सिचुएशन तो आप जरूर इसको होल्ड आउट करें। ज्योति मैम अगला सवाल। सर TV टुडे लिए हुए हमने 103 शेयर 308 रेट पे। 308 लंबी अवधि के लिए लिए थे? हाँ जी। राहुल जी TV टुडे नेटवर्क 308 पे खरीदा हुआ 190 के आसपास खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल आशीष जी, और देखिए हम जानते हैं कि ये कंपनी जो है ऑल्दो एक हेल्दी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पर कंपनी ने बहुत ही पुअर सेल्स ग्रोथ दिखाई है पिछले 5 सालों में और रिटर्न और इक्विटी भी जब हम कंपेयर करते हैं तो वो भी काफी लो है। और टेक्निकल बेस पे अगर बात करूं तो वॉल्यूम्स इसके अंदर टिपिकली बहुत कम रहते हैं। अगर आप आज की भी अगर आप इसके वॉल्यूम्स देखेंगे तो TV टुडे में अभी तक 30,000 शेयर की ही यहाँ पे वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, जो कि काफी लो है इस प्राइस बैंड में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे चार्ट्स भी जो हैं वो बिल्कुल दमदार नजर नहीं आते। मेरा मानना है कि आप किसी भी उछाल में इस स्टॉक से एग्जिट लें, क्योंकि जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी बाजार की चल रही है, जितना ट्रेंडिंग चल रहा है उसके हिसाब से ये कहीं पे भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा है। और मेरा मानना है कि और बेहतर स्टॉक्स अभी मार्केट में मौजूद हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो प्लीज यहाँ से आप किसी भी उछाल में एग्जिट की प्लानिंग करें। नीतू मैम अगला सवाल कोई है? हाँ जी सर। सर मेरे पास 50,000 है, मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मार्केट में, तो आई वांट टू गेट सजेशन फ्रॉम योर साइड कि मैं कहाँ पे कर सकती हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए। शेयर बाजार का आइडिया है अच्छा कि नहीं है? शेयर बाजार का आइडिया है आपका? फंडामेंटल टेक्निकल समझते हो? ऐसा सब कुछ है? सेट है? नहीं है तो म्यूचुअल फंड को दे दो, SIP कर लो, वो भी एक मुश्त मत डालो, SIP कर डालो मैम, ज्यादा अच्छा तरीका है। पर राहुल जी निफ्टी 50 की 3 पिक्स बताओ अपनी आप क्विकली। जी बिल्कुल आशीष जी, जी बिल्कुल, और आपकी एडवाइस बिल्कुल स्पॉट ऑन है आशीष जी। अगर
यहाँ पे आप ज्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं मार्केट में, तो म्यूचुअल फंड्स और ETF एक अच्छा तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का। और धीरे धीरे मार्केट से आप जुड़े रहें, वहां पे आप अपनी नॉलेज गेन करते रहें। निफ्टी पर्टिकुलर में आप स्टॉक्स आप अपने परचेज करें। अभी मेरा मानना है कि जिस तरीके से मैंने आपको बैंकिंग के साइड भी बताया, तो वहां पे आप डेफिनेटली कुछ सरकारी बैंक जैसे SBI में आप निवेश कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। HDFC बैंक की मर्जर की बात कर रही है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ITC एक बहुत ही दमदार कंपनी है जो कि हमेशा अच्छी ग्रोथ के साथ में चलती है, डिविडेंड्स भी देती है। तो मेरा मानना है कि इन स्टॉक्स में आप बहुत ही सेफली अपना पैसा निवेश कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसी तरह के इसी पेडिग्री के स्टॉक्स चुनने हैं। नई आइडिया है, म्यूचुअल फंड भी नहीं, अपना खुद का करना है तो निफ्टी 50 पे स्टिक करो आप। निफ्टी 50 में कुछ ब्यूटीफुल स्टॉक्स राहुल जी ने हाईलाइट करे मैम। SBI, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, ITC जैसे पेडिग्री के स्टॉक्स में, और वो भी एक मुश्त ना करो, स्टैगर्ड वे में खरीदारी करो, ज्यादा अच्छा है। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करो अपना इन दिग्गजों के साथ। रिलायंस की बात हो गई तो भाई राहुल जी ने बात छेड़ दी, इस चैनल का स्वामित्व तो प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। तो आप सब जो सुन रहे हैं, इवन नीतू मैम, आप भी एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से और कंसल्ट कर लीजिएगा रिलायंस के लिए खास तौर पे। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।